ऑफिस से वापस आते अचानक मेरा हल्क खुश्क होने लगा। मैंने मोटरसाइकिल की स्पीड मज़ीद तेज़ कर दी। इसी लम्हे मेरी नज़र रोड के किनारे खड़े एक इमली आलू बुखारे का शरबत बेचने वाले पे पड़ी। मैंने मोटरसाइकिल उसकी रेडी के साथ खड़ी की और उसको एक गिलास शरबत देने का बोला। उसने अच्छा साहब कहकर झट से शरबत बनाना शुरू कर दिया। शरबत इतना मज़ेदार था कि मैंने एक और गिलास की फरमाइश कर दी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक गिलास पीने के बाद जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने इर्द गिर्द माहौल का जायज़ा लिया। ये एक वीरान सड़क थी। सड़क के बिल्कुल सामने एक 2 मंजिला इमारत थी और साथ कुछ खाली प्लाट और कुछ ज़ेर तामीर मकान थे। शरबत बेचने वाला एक उधेड़ उम्र लेकिन मजबूत जिसामत का मालिक था। उसकी आंखों में बेइंतहा चमक और चेहरे पे एक पुरअसरार सी रोशनी थी। पुराने लेकिन साफ़ सुथरे कपड़े उसने पहन रखे थे। मुझे अब उसका शरबत पीने की आदत पड़ गई थी। एक तो शरबत मज़ेदार बनाता था और दूसरा जून के महीने में वैसे भी ये किसी नेमत से कम नहीं था। मुझे इससे शरबत पीते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। मैं अब इससे बात करने की भी कोशिश करता लेकिन मेरी किसी बात का वो तसल्ली बख्श जवाब न देता। बस जी साहब और अच्छा साहब कहकर टाल देता। ये हफ्ते का दिन था जब मैं उसकी रेहड़ी पे शरबत पीने रुका। आज उसके हाथ खासी तेज़ी से चल रहे थे और आंखों में एक ख़ास किस्म का जुनून था। उसके सामने काफ़ी सारे गिलास पड़े थे जिनका वो भरने में मशगूल था। उस्ताद आज तो धंधा ज़ोरों पर है। मैंने बेंच पर बैठते हुए हंसकर बोला, जी साहब सामने मकान से 11 गिलासों का आर्डर आया है। उसने बिना मेरी तरफ देखे बोला। उसने 11 गिलास एक ट्रे में रखे और एक मेरी तरफ बढ़ा दिया और तेज़ तेज़ कदम उठाता उस मकान की तरफ बढ़ गया। आज उसकी चाल बदली हुई थी। उसकी आंखों में चमक पहले से 1000 गुना ज़्यादा थी लेकिन मैं समझने से कासिर था। खैर मैंने जल्दी से शरबत पिया, 30 रुपये उसके गिलास के नीचे रखे और चल पड़ा। रात को बीवी बच्चों को लेकर मैं बाहर खाना खाने चला गया क्योंकि सुबह छुट्टी थी। खाना खाने के बाद हम वापस आए तो 10 बजे के खबरनामे का टाइम हो गया। मैंने टीवी ऑन किया तो हेडलाइन आ रही थी। पहली हेडलाइन काफ़ी खौफनाक थी। एंकर बता रही थी कि जनार रोड पर एक मकान पर खुफिया इदारों का छापा। ये वही रोड था जिससे मैं आता था। मकान से खुद कुछ जैकेट, असला और 100 किलोग्राम बारूद पकड़ा गया जो बकौल एंकर इस आधे शहर को तबाह करने के लिए काफ़ी था। टीवी में एक मकान भी दिखा रहे थे जो मुझे कुछ जाना पहचाना लगा लेकिन इससे आगे जो खबर एंकर ने बताई उसने हकीकतन मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया। एंकर बता रही थी कि मकान से 11 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। न्यूज़ एंकर बता रही थी और मेरे जहन में कुछ अल्फाज गूंज रहे थे, साहब 11 गिलास का आर्डर आया है। वो मेरे खुदा, ये तो वही घर है जहाँ मैं रोज़ाना शरबत पीता हूँ। रात मेरी पूरी कांटों के बिस्तर पर गुजरी। शरबत वाले का चेहरा मेरी आंखों में घूम रहा था। उसके चेहरे का नूर, उसकी आंखों की चमक, उसका वो आज का जुनून मुझे सोने नहीं दे रहा था। सुबह 7 बजे मैंने मोटरसाइकिल निकाला और जिनार रोड की तरफ चल पड़ा। जब इस मकान के पास पहुंचा तो हर तरफ पुलिस थी। मकान को सील कर दिया गया था लेकिन ना तो मुझे वहां शरबत वाला नज़र आया ना ही इसकी रेहड़ी। मेरी नज़रें उसको मुसलसल तलाश कर रही थी लेकिन मुझे यकीन था वो नहीं मिलेगा क्योंकि उसका जो काम था वो खामोशी से कर गया। बेख्तियार मुझे मेरे बेटों आज़ान और अब्दुल्ला की याद आई तो आंसुओं की एक लड़ी मेरी आंखों से बह निकली क्योंकि इसके बारूद में मेरे बच्चे भी आ सकते थे और इस शरबत वाले गुमनाम फरिश्ते का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और एक ही अल्फाज मेरे वजूद पे सख्ता तारी किए हुए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, ISI पाइंदाबाद।